हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का सेकंड पार्ट। यानी गाइस, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले उसके आगे के प्रोसेस को लेके चलते हैं और उसके क्वेश्चनों पर जो उस पर डिपेंड क्वेश्चन है उनको समझते हैं, यानी उसको हम लोग लेमा को कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। गाइस आइए गाइस समझते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या लिखा है गाइस। शो दैट द स्क्वायर ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर नंबर इज ऑफ द फॉर्म 8m + 1 वेयर m इज सम इंटीजर। उसने कहा जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, क्या कह रहा है वो, ऑड पॉजिटिव इंटीजर नंबर वो किस फॉर्म में होने चाहिए, 8m + 1 की फॉर्म में होना चाहिए। कौन सी फॉर्म में होनी चाहिए, 8m + 1 की फॉर्म में ऑड पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। तो आप कैसे बताएंगे, ध्यान दीजिएगा इसके बारे में पॉइंट को। तो उसने ऑड के बारे में डिस्कस किया है ना। मैंने इससे प्रीवियस वाले केसेस में आपसे ऑड के बारे में डिस्कस किया था कि जो ऑड वाले नंबर्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था जो ऑड नंबर्स होते हैं वो 2q + 1 की फॉर्म में होते हैं। और इससे जो नेक्स्ट वाला, जो इससे पहले प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चंस और कराए थे, जो स्क्वायर्स होते हैं ऑड पॉजिटिव नंबर्स के, वो किस फॉर्म में होते थे। याद कीजिए, मैंने आपको वहां पे 4m + 1 या 4q + 1 वाली फॉर्म भी मैंने आपको वहां बताई थी, जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर होते हैं। ठीक है ना, वो कौन सी फॉर्म में होते हैं, 4m + 1 की फॉर्म में भी होते हैं। तो इसकी पैटर्न करने के दो तरीके यहाँ पे इस क्वेश्चन को डील करने के। या तो आप 2q + 1 से सॉल्व कर लीजिए इस क्वेश्चन को, या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए 4m + 1 से। क्यों, दोनों की दोनों क्वालिटी आपको नोन है। अब आप वहां पे स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि एवरी स्क्वायर ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर नंबर इज ऑफ द फॉर्म 4m + 1 या 2q + 1। कोई एक लेके चलेंगे, या तो 4m + 1 या 2q + 1। आप इसका रिजल्ट का यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आपने इसको प्रूफ किया है। हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम में यदि आ जाता है तो डोंट वरी, आप वहां पे वी नो दैट करके इस चीज को लिख सकते हैं कि वी नो दैट कि एवरी स्क्वायर ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर नंबर इज ऑफ द फॉर्म 4m + 1 या 2q + 1 एज योर चॉइस, कि कुछ भी आप इन दोनों में से लिख सकते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे गाइस। ओके गाइस, तो गाइस देखिए कॉन्सेप्ट में क्या कहना चाह रहा है आपको। अब इस पॉइंट को समझते हैं, सॉल्यूशन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए गाइस इस पॉइंट को लेके। देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने दोनों केसेस समझाने की कोशिश की यहाँ पे आपको कि भाई जो मेरे पास पॉजिटिव ऑड इंटीजर नंबर होते हैं, वी नो दैट, वो किस फॉर्म में होते हैं, 2q + 1 की फॉर्म में होते हैं। कौन सी फॉर्म में होते हैं, 2q + 1 की फॉर्म में, ऑड पॉजिटिव इंटीजर नंबर। तो ठीक है, मैंने a = 2q + 1 लिया। मैंने अब इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। क्यों, क्या, क्योंकि उसने एग्जामिनर ने क्वेश्चन में स्क्वायरिंग पूछी थी, तो आपने इसका स्क्वायर कर दिया। स्क्वायरिंग करके क्या मिला आपको, 2q + 1 का आपने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, तो 2q + 1 का होल स्क्वायर बन गया। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया आपने, तो 4q² + 1 प्लस के कितना हो गया आपके पास, 4q हो गया। अब मुझे गाइज ये बताइए, यहाँ पे इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझेंगे। जब आप स्क्वायरिंग में बोथ साइड करेंगे तो a + b का क्या बनेगा, यहाँ पे होल स्क्वायर बन जाएगा। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है गाइज, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर प्लस के 2ab, सॉरी b का स्क्वायर प्लस के 2ab, ये 2ab है गाइज। अब गाइज आपको क्या चाहिए थी फॉर्म, 8m + 1। तो इस 1 को यहीं से हटा लीजिए, इस 1 को साइड में कर लीजिए। जैसे आपने इस 1 को साइड में किया गाइज, तो देखो कितना मिल गया अब आपको। जैसे आपने इस 1 को क्या कर दिया, साइड में कर दिया, तो आपको क्या मिला है, ध्यान दीजिए, ये आगे साइड में +1 और इन दोनों के बीच से मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो q² + q। मुझे बताइए q क्या है, एक इंटीजर नंबर, तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर नंबर। उसमें ऐड किया कितना, इंटीजर नंबर, तो सबका सम भी क्या हो गया, इंटीजर आ गया। तो इस इंटीजर की जगह एक न्यू इंटीजर नंबर रख दिया हमने, वो क्या रख दिया, 2m। अब क्यों रखा 2m, अकॉर्डिंग टू प्रूफ मैंने q² + q के रिप्लेस पे क्या पुट कर दिया, यहाँ पे 2m पुट कर दिया। तो इसलिए q² + q की जगह क्या रखा जाएगा, 2m। 2m क्यों रखा गया, अकॉर्डिंग टू प्रूफ। क्या q के प्रूफ में, क्योंकि यदि मैं q² + q की जगह एक नया इंटीजर रखूं और वो नया इंटीजर मैं ऐसे सेट करूं जो अकॉर्डिंग टू मुझसे प्रूफ में मांगा गया, और प्रूफ में मांगा गया था 8m + 1, तो इसलिए मैंने क्या रख दिया यहाँ पे, इसकी जगह q² + q की जगह 2m रखा। क्यों रखा, क्योंकि 4 2 = 8, 8m + 1 मुझे यहाँ पे मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रूफ। ओके गाइस, तो ये कॉन्सेप्ट था आपको जब किसी
स्क्वायर ऑफ ऑड पॉजिटिव नंबर को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, 8m + 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, तो तुम लोगों ने मेरे से ये बात सीख ली है यहाँ पर कि हम लोग इंटीजर्स के रिप्लेस पे कुछ नए इंटीजर्स भी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हीं इंटीजर्स को लेके काम करें, हम कुछ नए इंटीजर्स भी जनरेट कर सकते हैं, नए इंटीजर्स बना सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन थे गाइज। आई होप गाइज ये मेरी बात अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी गाइज। ओके गाइज, तब गाइज अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझते क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, अब क्यूब वाला मैटर आ गया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ नहीं लिख रहा है, ना ओड लिख रहा है ना इवन लिख रहा है, सिर्फ क्वेश्चन को डिफाइन करा रहा है। क्या, ध्यान दीजिए, शो दैट द क्यूब ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर नंबर इज ऑफ द फॉर्म 4m + 1 और 4m + 3। इसने क्वेश्चन में लिख दिया कि भाई जितने भी आपके पास क्यूब होते हैं किसके, पॉजिटिव इंटीजर नंबर इसके, वो इस फॉर्म में होने चाहिए, 4m + 1 और 4m + 3 की फॉर्म में होने चाहिए। अब आपको पता है गाइज, मुझसे डिस्कस किया गया है क्यूब, ना तो अब यहाँ पे कुछ ही ऑड के बारे में डिस्कस किया गया है, ना तो उसने मुझे किसी ऑड के बारे में बताया, और ना ही किसी वजह से किसके बारे में डिस्कस किया, इवन के बारे में। तो ऑब्वियसली गाइज, ना तो मैं ऑड वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकता, ना मैं इवन वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं प्रोसीजर कौन सा यूज कर सकता हूं यहाँ पे, याद कीजिए गाइज, हम प्रोसीजर इसमें यूज कर सकते हैं गाइज। कौन सा बताइए, आप कौन सा यूज करना चाहेंगे गाइज इसमें प्रोसीजर? आप वो यूज करेंगे जो मैंने क्वेश्चंस जहां से मैंने स्टार्ट किए थे। कौन से क्वेश्चन स्टार्ट किए थे? जब मैंने बताया था आपको गाइज कि जो ऑड इंटीजर नंबर होते हैं वो 2q + 1 की फॉर्म में होते हैं, जो इवन इंटीजर नंबर होते हैं वो 2q की फॉर्म में होते हैं। उनको प्रूफ करने का जो प्रोसीजर सिखाया था, ये क्वेश्चन वहां से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें ना तो ऑड पूछा गया, ना ही इसने पूछा गाइज मेरे से। तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं कि एक ए को क्या किया, एक आर्बिट्रेरी यूज किया, लेट ए बी एक एनी आर्बिट्रेरी एनी इंटीजर्स नंबर्स इज डिवाइडेड बाय कितने से, 4 से। अब दिमाग में क्लिक किया हुआ 4 से, ये मैं बात आपको पहले भी समझा चुका हूं कि 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, इस बात को समझिए। क्योंकि जो फॉर्म मुझे बतानी है वो 4m + 1 और 4m + 3 के बिटवीन बतानी है। तो यहाँ पे देखो 4 आ रहा है ना सब में, तो यानी इसका मतलब क्या है कि जो अब आपके पास डिवाइजर होने वाला है वो कौन होने वाला है, 4 होने वाला है, और डिविडेंड a होने वाला है। ठीक है, तो लेट a बी एनी आर्बिट्रेरी क्या है, एक इंटीजर नंबर से इज डिवाइडेड बाय कितने से हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपको क्या समझाती है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इस बात को समझाती है गाइस कि जिससे भाई a इज डिवाइडेड बाय 4 से डिवाइड हो रहा है, तो a तो आपके पास डिविडेंड हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये डिवीजन लेमा में फॉर्मूला फिट कर दिया, जहाँ पे r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन कितना होता है 4, यानी r की वैल्यू हम 0 से 4 के बीच में रख सकते हैं, 0 इन्वॉल्व कर सकते हैं पर 4 इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो हमने r की वैल्यू क्या क्या पुट करी, 0 पुट करी, 1 पुट करा, 2 पुट किया, 3 पुट किया। तो कितने केस बनेंगे, 4 केस बनेंगे। पहला केस समझते हैं गाइस, देखिए जब मैं r इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या किया गाइस, यहाँ पर इस जगह मैंने r की जगह क्या पुट कर दिया गाइस, 0 पुट कर दिया। पुट करो गाइस, तो a की वैल्यू कितनी आई, 4q। अब मुझे इसका क्यूब करना है, क्यूब करना है क्योंकि मुझे इज ऑफ द फॉर्म 4m, या दिखाओ 4m + 1, या दिखाओ 4m + 3, कोई एक क्वालिटी दिखानी पड़ेगी मुझे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा गाइस। क्या करेंगे हम यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए सॉरी क्यूब करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्यूब पूछा गया तो क्यूब कीजिए। देखिए इसने क्या किया, पहले हमने लोगों ने क्या क्या पुट कर लिया, r इज इक्वल टू 0 पुट कर लिया, r इज इक्वल टू 1 कर लिया, यानी केस बना लिए पहले हमने, और r इज इक्वल टू 2 पुट कर लिया, r इज इक्वल टू 3 पुट कर लिया, ये हमने पहले केस बना लिए। अब उन केस की हेल्प से हम क्वेश्चनों को डील करते चले गए। समझ में आ गई बात, पहले हमने r इज इक्वल टू 0 रखा, फिर r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 3, ये मेरे केस बन के यहाँ तक तैयार हो चुके। पहला केस था a इज इक्वल टू 4q पे, जो पहला केस बनाया जब हमने r इज इक्वल टू क्या रखा, 0 रखा गाइस। तो क्यूब ऑन बोथ साइड की, वहां पे जैसे मैंने क्यूब ऑन बोथ साइड किया तो a क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 क्यूब। अब गाइस क्यूब ऑन बोथ साइड का तो सर ये करिए 64 क्यूब। अब मुझे क्या चाहिए, पॉइंट यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात है कि मुझे नीड किस चीज़ की है, मुझे नीड है यहाँ पे 4m बनाने की है ना। तो यहाँ पे बन के आया मेरे पास 64 क्यूब, क्योंकि ऑन बोथ साइड क्यूब किया तो 64 क्यूब आ गया। अब क्या मैं 64 क्यूब को, क्योंकि 9 इंटीजर बनाना है, कैसे मैंने ब्रेक कर दिया 4 × 64 क्यूब की होल क्यूब, ठीक है ना। यानी गलत लिखा गया गाइस, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 कॉमन इंटू 16 × क्यूब, ये इस तरह से लिखा हुआ है गाइस ये,
पॉइंट ये है। ओके गाइस, तो ये लिखा हुआ है 4 आपके पास इसमें मल्टीप्लाई में इनटू में, तो 4 इंटू 16 क्यूब, ये इस तरह से है गाइस, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सही लिखा हुआ है इसने 16 क्यूब। तो इसका मतलब क्या है कि मैं इस पूरे की जगह, क्योंकि एक इंटीजर है, क्यों इंटीजर है, क्योंकि क्यू इज इंटीजर, उसका क्यूब भी इंटीजर, उसके साथ प्रोडक्ट भी उसकी इंटीजर होगी, ठीक है गाइस। भाई क्यूब क्या है, एक इंटीजर नंबर, तो उसका क्यूब करूंगा तो भी इंटीजर आएगा, तो उसकी प्रोडक्ट करूंगा तो भी क्या मुझे मिलेगा, इसका एक इंटीजर मिलेगा। तो इस पूरे की जगह मैंने एक नया इंटीजर रख दिया, वो नया इंटीजर मैंने क्या बोल दिया, m बोल दिया। तो इस 16 क्यू के रिप्लेस पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, m लिखने वाला हूँ। तो क्या बन गया मेरे पास 4m, यानी मैंने पहली क्वालिटी होल्ड कर दी। भाई किसी भी, जब मैं r इजकल टू 0 लेके चलता हूँ और उसकी क्यूब करता हूँ, तो मुझे जो फॉर्म मिलने वाली है वो फॉर्म मिलने वाली है 4m। पहला पॉइंट यहाँ तक क्लियर। दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं गाइस। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है समझिए, आइए गाइस। सेकंड पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। जब मैं r के रिप्लेस पे क्या पुट करता हूँ, 1 पुट करता हूँ। ये मैंने r के रिप्लेस पे 1 पुट कर रखा है गाइस। जब मैं r इजकल टू 1 पुट करता हूँ तो क्यूब ऑन बोथ साइड, a प्लस बी की होल क्यूब, ठीक है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। a की क्यूब, ध्यान देना है यहाँ पे, पॉइंट बहुत अच्छे अच्छे हैं। अब आपको कंडीशन या तो क्या बननी चाहिए, ध्यान से समझो इस पॉइंट को लेकर, या तो आपके पास कंडीशन 4m आनी चाहिए, या क्या आनी चाहिए 4m प्लस 1, ये क्या आनी चाहिए 4m प्लस 3। यही तो 3 क्वालिटी आनी चाहिए। तो आपकी मर्जी, कोई भी 3 में से कोई भी एक क्वालिटी यहाँ पे जनरेट करो, कोई भी एक क्वालिटी जनरेट करनी है, या तो 4m या 4m प्लस 1 या 4m प्लस 3, जो भी आपके इसमें बनना चाह रही है वो कंडीशन, उसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशंस की। जैसा हमारे पास कंडीशन हमें मिलती जा रही है उस कंडीशन के अनुसार हमें रूल्स को फॉलो करना है गाइस। ओके, तो देखिए गाइस क्या कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट पे, इस पे समझते हैं। जब मैं r इजकल टू कितना पुट करता हूँ, यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, तो हम कैसे डील करने वाले इस क्वेश्चन को, तो हम इसकी क्यूब करने वाले हैं ऑन बोथ साइड। जैसे क्यूब करी हमने a प्लस बी की होल क्यूब को ओपन भी किया, और ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे चेक भी किया इसमें गाइस कि क्या आ रहा है। अब हमारे पास ध्यान दीजिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ये आपने लिखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है, कैलकुलेशन करके ये आ गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, इस प्लस 1 को, क्योंकि 1 आ गया तो मैंने 1 को क्या कर लिया, साइड में ले लिया, ये आ गया साइड में प्लस 1, ठीक है गाइस। बाकी सारे सिस्टम को एक साथ ले लिया, पूरा सिस्टम, ये भी, और इसमें से मैंने देखा 12 और 64 में से क्या कॉमन आ रहा है 4, मैंने वहां से 4 कॉमन ले लिया, उसको एज इट इज रखते हुए प्लस 1 मैंने क्या लिख दिया, साइड में कर दिया। अब इस ये भी सारा का सारा ये इंटीजर है, ये जितना भी लिखा हुआ है ये टोटली क्या लिखा हुआ है, एक इंटीजर लिखा हुआ है। भाई क्यू की क्यूब इंटीजर, 16 से प्रोडक्ट इंटीजर, तो ये भी एक इंटीजर, ये भी पूरा का पूरा एक इंटीजर, उनका सम भी क्या हो गया गाइस, एक इंटीजर। तो उस पूरे की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, एक नया इंटीजर, उसे हमने पुट कर दिया m। तो यानी गाइस जब मैं r इजकल टू 1 लेके चल रहा था और उससे मैं उसकी क्यूब करता हूं, तो उसकी क्यूब भी मेरे पास कितनी आती है गाइस, 4 क्यूब प्लस 3 आती है, सॉरी 4 क्यूब प्लस 1 आती है। कितनी आती है गाइस यहाँ पे, 4 क्यूब प्लस 1 आती है। समझ में आ गई होगी यहाँ तक बातें मेरी अच्छे से आपको, ठीक है। तो ये पॉइंट था गाइस जब मैं r इजकल टू क्या लेके चला था, आपके लिए 1 लेके चला था। अब बात करता हूँ गाइस मैं कितने की, r इजकल टू 3 ले लीजिए, 2 नहीं लिया 3 ले लीजिए, 2 से भी हम कर सकते हैं, मैं 3 से लेके करके दिखा रहा हूँ आपको। 2 भी यूज कर सकते हैं, डोंट वरी, 2 को भी मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, टेंशन ना लीजिए। अब पहले हम लेके चल रहे हैं, जब आर की वैल्यू मैंने क्या रखी है यहाँ पे 3 रखी हो, तो मैं 3 को लेके चल रहा हूँ, ध्यान से समझना इस बात को, 3 को कैसे करते हैं सॉल्व, ठीक है गाइस। देखिए जब मैं क्यूब ऑन बोथ साइड करूँगा, फिर से वही फॉर्मूला ओपन होगा, a प्लस बी की होल क्यूब का, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, हमने यही ओपन किया यहाँ तक का कंडीशंस में। हमने यहाँ पे डिजाइन किया, पहले कैलकुलेशन वर्क कर ली, कैलकुलेशन वर्क करने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। जो 27 था भाई, या तो कंडीशन क्या बननी चाहिए 4m, या कंडीशन क्या बनी चाहिए 4m प्लस 1, या कंडीशन क्या बनी चाहिए 4m प्लस 3, ये वाली कंडीशंस बननी चाहिए ना हमारे पास, 4m प्लस 1 या 4m प्लस 3, कोई एक कंडीशन तो बननी चाहिए ना। देखिए 4m भी बना चुके हम, 4m प्लस 1 भी, तो क्या कंडीशन बनाने वाला हूं मैं 4m प्लस 3, ये रिपीट हो जाए कोई ट्रबल नहीं है, रिपीट भी हो सकती है, टेंशन ना लें इस चीज का कि सर दोबारा भी तो बन सकती है 4m, हाँ बन सकती है, 4m प्लस 1 भी बन सकती है, यस बन सकती है, दोबारा भी बन सकती हैं, टेंशन ना लें कि एक ही बार ही बन सकती है, ये पॉसिबल नहीं है एक बार बने, 2 बार भी बन सकती है, 3 बार भी बन सकती है, ठीक है ना। वो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस की डिमांड है कि कितनी बार हम बना सकते हैं उसमें, ठीक है गाइस। तो अब हम बात कर रहे हैं, जब यहाँ पे 27 आ गया तो मैंने क्या किया, इस 27 को ब्रेक कर लिया 24 और प्लस 3 में,
क्यों किया? क्योंकि इसमें कंडीशन बना रहा हूँ 4m+3 की। अब तुम कहेंगे हमें कैसे पता लगेगा सर? ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो अपने आप डीलिंग करनी आ जाएगी क्वेश्चन में, हमें किस चीज़ की नीड है क्वेश्चंस को लेकर। तो मैंने 27 को ब्रेक किया 24 और 3 में। 3 को तो मैंने साइड में रख दिया, ठीक है। और इस पूरे में से सिस्टम में से जो पूरा सिस्टम लिखा हुआ था, इस पूरे सिस्टम में से मैंने 4 कॉमन ले दिया। जैसे मैंने 4 कॉमन लिखा तो आपको समझ में आ गई होगी बातें कि ये सारा सिस्टम पूरा का पूरा एक नया इंटीजर को रिप्रेजेंट कर जाएगा। तो इसकी जगह हम रख देंगे नया इंटीजर m। क्या रखेंगे? नया इंटीजर m रख दे। तो क्या बन गया? 4m+3। तो आई होप मेरी बात ये भी अब आपको अच्छे से क्लियर होगी गाइज। अब हमने ये सीखा कि जितने भी आपके पास यहाँ पे इंटीजर नंबर थे जिनकी मैं क्यूब करने पर उसकी जो फॉर्म बनाता हूँ वो 4m+1 एंड 4m+3 की बनाता हूँ फॉर्म। ध्यान देना इस चीज़ में, 4m+1 एंड 4m+3। अब मैं इनकी सबकी क्या करता चला गया, भाई मुझे ये फॉर्म चाहिए थी 4m+1 4m+3। तो हमने 4 को डिजाइन किया कि भाई ये जो 4 है वो a को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो इसे डिविडेंड और इसको डिवाइजर करके वहां से सारी कंडीशन बनाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग, जहां पे मैंने r = 0 1 2 एंड 3 को लेके चला। तो मैंने आपको केस किसके बता दिए? अभी मैंने आपको केस 0 पे बताए और मैंने केस जो अभी आपको समझाए हैं गाइज वो समझाए हैं केस मैंने आपको गाइज किसके 1 पे समझाए। r = जब मैं 1 लिख देता हूँ, जब मैं r = 3 ले लेता हूँ। भी बात कर रहा हूँ मैं r = 2 की। देखिए गाइज r = 2 जब आप लेके चलेंगे तो ऑब्वियसली a की क्यूब तो आप लेके चलेंगे यहाँ पे, दैट सॉल्व। ये तो a की क्यूब लेके चलेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करने वाले हैं, ध्यान देना इस पॉइंट पर गाइज, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को थोड़ा समझ के चलना। जब मैं a की क्यूब लेके चलूंगा तो वहाँ पे क्या लिखूंगा भाई? ऑब्वियसली 4 + 2 का होल क्यूब लेके चलेंगे। होल क्यूब में इनका क्यूब का फॉर्मूला अपन करेंगे, a³ + b³ + 3ab मतलब 4 2 = 12 और 3 से मल्टीप्लाई 12 3 = 36 क्यूब एंड ब्रैकेट में a + b मतलब 4³ + 2। ये आ गया गाइस आपके पास, ठीक है। अब इसमें से मुझे डिजाइन करना है, या तो 1 डिजाइन होके आ जाए या 2 डिजाइन होके आ जाए, 3 डिजाइन होके आ जाए। कोई नहीं कोई एक रिक्वायरमेंट मुझे क्या करनी होगी, यहाँ से डिजाइन करनी होगी, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन डिजाइन करनी होगी। देखिए मुझे यहाँ पे 8 को ही ब्रेक करना होगा, या तो मैं 8 को ब्रेक करके लिखूंगा या मैं किसको कंडीशन को लिख सकता हूँ, केवल मैं 8 को ही यहाँ ब्रेक करके लिख सकता हूँ गाइज। जब मैं 8 को ब्रेक करके लिखूंगा ना गाइज, तो मुझे एज ए सिस्टम को ब्रेक करके लिखना होगा, जिससे कि मैं इस पूरे में से उस चीज को कॉमन लेके वो फॉर्मेट बना दूं जो मुझे नीड है। आई मेरी बात समझ में? जो मुझे नीड है। तो मैं कौन कौन से फॉर्म बना सकता हूँ? एक तो 4m वाली, देखो ध्यान से समझो, पूरे में से यहां से यहां तक में 4 कॉमन आ रहा है, पूरे में ध्यान दो फटाफट स्पीड से, पूरी कंडीशन में से शायद 4 कॉमन आ रहा है 4 कॉमन। जब 4 कॉमन आ रहा है तो पूरे में से 4 कॉमन ले लीजिए, पूरे में से 4। जब 4 कॉमन ले लोगे आप इसमें से, तो यहाँ पे 16 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, ये जो एज इट इज आ जाएगा। तो इस पूरे की जगह जो जब बच गई ब्रैकेट के अंदर जो सारी वैल्यूज आ रही है, उन सभी के अंदर मैं क्या कर दूँ, एक नया इंटीजर नेम दे दूँ। क्या दे दूँ नेम इसका? m। तो क्या बन गई कंडीशन, यानी जब मैं r = क्या पुट कर रहा था गाइज, 2 पुट कर रहा हूं, तो वहां कंडीशन क्या बन के आ रही है? 4m वाली बन के आ रही है। कंडीशन क्या बन के आ रही है गाइज? 4m वाली। तो यानी ये जरूरी नहीं है कि यदि हम जो केस बना रहे हैं उन केस में केवल वो कंडीशन एक बार ही बन गया, यानी उस तरह की फॉर्म एक ही बार आई। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, 2 भी बार बन सकते हैं, 3 भी बार बन सकती है कंडीशन। तो हमें डिजाइन करना अपने क्वेश्चन को किस तरह से हम उसे डील कर रहे हैं गाइज। तो आई होप गाइज ये भी क्वेश्चन अब आपको मेरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइज। नहीं आया तो गाइज एक बार दोबारा वीडियोस को देखना, तो दोबारा समझना इस पॉइंट को लेकर कि क्या हम कर रहे हैं, डीलिंग कैसे कर रहे हैं इस क्वेश्चन को लेके। ओके गाइज, चलते हैं गाइज नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गाइज इसी टाइप के कई क्वेश्चन है, इसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वैसे इसमें, इनकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा गाइज, उसको एक बार देखना ध्यान से कैसे इस क्वेश्चनों को डील करते हैं। ठीक है गाइज, तो ये गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके जो हम लोगों ने डिस्कस किया आपसे। अब इसमें जो ये टॉपिक रह गया है वो मैं अभी आपको समझा दूंगा। ठीक है, इसी तरह का एक क्वेश्चन है गाइज, समझिए बात को। ये क्वेश्चन ये वाला है, फिलहाल तो मैं इसी पैटर्न का ही क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, उसे समझेंगे अभी फिलहाल बात को लेकर। देखिए सेम एज इट इज ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे भी, एज इट इज बता रहा है इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिए।
उन्होंने कहा कि शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर नंबर इज ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म में आ गया, 5q + 1 एंड 5q + 4। ऑब्वियसली फिर माइंड में क्लिक करना चाहिए, स्क्वायर पूछ लिया, इज ऑफ द फॉर्म कौन सी होनी चाहिए, 5q + 1 5q + 4। तो इट मीन्स अब हमें क्या करना, फिर से वही भाई, कोई एक नंबर है a जो 5 से क्या होता है, परफेक्टली डिवाइड होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से प्रूफ क्यूब में करना है, प्रूफ क्यूब में करना है। तो लेमा में एक नया मुझे क्वेश्चन लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि लेमा में क्वेश्चन क्यों ना लेकर मैं कोई नया इंटीजर नंबर लूंगा, नया पड़ेगा मुझे। रीजन है सिंपल सा, क्योंकि प्रूफ क्यूब में करना है, जिसमें प्रूफ करना होता है उसमें हम लेमा में नंबर्स नहीं लिया करते, लेमा में उसका कुछ अनदर वैल्यू लेट करनी पड़ती है हमें, ठीक है ना। तो अनदर वेरिएबल ट्रीट करेंगे वहां पे। इस क्वेश्चन को आप डू योर सेल्फ सॉल्व करेंगे गाइस, इस क्वेश्चन को आप डू योर सेल्फ सॉल्व करेंगे गाइस। तो क्वेश्चंस में 5q वाली कंडीशन आपको गिवन है और 5q + 1 वाली कंडीशन आपको गिवन है, 5q + 4 वाली कंडीशन आपको गिवन है। तो आपको a इज डिवाइडेड बाय 5 करके इस क्वेश्चन को डील करना है। ध्यान समझेंगे, r की वैल्यू आपके पास 0 1 2 3 एंड 4 बनेगी, ठीक है। वहां पर आपको ये लेमा में ध्यान रखेंगे, जो लेमा आप यूज करेंगे उस लेमा में गाइस आपको करना क्या होगा, उस लेमा में आपको बस इस q के रिप्लेस पे, जब आप a = bq + r लिखते हैं ना, बस उसकी जगह आपको q के रिप्लेस में नया वेरिएबल ट्रीट कर लेना, 5m + r। बस ये m लास्ट में जाके q बन जाएगा अपने आप। क्यों, जैसे आप ध्यान दे रहे थे ना कि q को हम m बना रहे थे, अब हमें क्या करना है, m को q बनाना है, बस ये करना होगा, यानी m से हमें q पे जाना होगा बस गाइस। यहाँ तक बात समझ में आ गई, m से q पे जाना है, उल्टा जाना है गाइस बस अब, ठीक है ना। जहाँ m लिख रखा था वहां पे अब मतलब जहां पर q लिख रखा था अब वहां पे m यूज करना है बस, और सेम एज इट इज प्रोसेस जैसा आप करते आए हैं। तो गाइज ये क्वेश्चन डू योर सेल्फ है, आपको जो डील भी करना है इसे ऑटोमेटिक अपने आप ही। आगे क्वेश्चंस इसी टाइप पे मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और देता हूं मैं इस टाइप के, तो आपको डील कर लेंगे। इसका लास्ट लेक्चर रह गया गाइज, जो पीछे के जो ऊपर के जो क्वेश्चंस रह गए हैं अभी आपके, ये मैं क्वेश्चंस नेक्स्ट वाली वीडियो में कराऊंगा। तो ये लेमा आपका पूरा फिनिश हो जाएगा, यानी जिस लेमा से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो मैं सारे आपको डील करा चुका हूँ, उससे फिर आपको कोई ट्रबल नहीं आने वाली गाइज, ठीक है ना। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ये भी क्वेश्चंस काफ़ी अच्छी बार 1-2 दफ़े CBSE ने पूछ भी रखा है क्वेश्चंस, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है गाइज। इसको मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करूँगा, ये 1-2 क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा नहीं है। आज बस आज के लिए इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।